दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एट एग्ज़ाम। फिर एक बार हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटिव। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आज का पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसके तहत कर्नाटक संगीत के उद्भव विजयनगर काल के लिए जाना जाता है। विजयनगर काल के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4, पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के उद्भव विजयनगर काल के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है अगला प्रश्न में कि दिल्ली के लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। क्या पूछा गया है कि दिल्ली के लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है। समुद्रगुप्त या नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम, ये ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिल्ली के लौह स्तंभ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा दिल्ली में लौह स्तंभ की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये दोस्तों अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि हेलिओडोरस स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्तंभ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। पूछा गया है कि हेलिओडोरस स्तंभ निम्नलिखित में स्थानों में कहाँ स्थित है। किस जगह पर स्थित है हेलिओडोरस स्तंभ। बल्लभी में है या विदिशा में या कोसा में या वैशाली में। बताए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हेलिओडोरस स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 विदिशा। विदिशा में हेलिओडोरस स्तंभ स्थित है। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कुषाण साम्राज्य की राजधानी नहीं था। मतलब पूछा कि इनमें से कौन कुषाण साम्राज्य की राजधानी नहीं था। मथुरा, पेशवार या बगराम या उज्जैन। इनमें से कौन कुषाण साम्राज्य की राजधानी नहीं था। इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 उज्जैन कुषाण साम्राज्य की राजधानी नहीं था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न को बिना देर किए उससे पहले दोस्तों वीडियो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलते अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये दोस्तों लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किसे सिंध के नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है। नखलिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताइए बारकोट का जाना जाता है या मोहनजोदड़ो का या चुंदराहो का या कालीबंगा को। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नखलिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। क्या पूछा गया है कि भारत में वो नहीं है, वो स्थल भारत में स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। हप्पा नहीं है या लोथल या बनवाली या धोलावीरा। बताए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा लोथल भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो और हप्पा के खंडहर दर्शाते हैं कि ये शानदार और अच्छी तरह से बनाए गए थे। किसके लिए? कृषि स्थल के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, व्यापारिक या तटीय क्षेत्र के लिए। बताया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3
व्यापारिक क्षेत्र के लिए बनाया गया था मोहनजोदड़ो हड़प्पा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, ये दोस्तों लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब उसका कामकाज मुख्य क्या था। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 शिकार। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था शिकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा से जुड़े हुए थे, ज्ञानश्री या कृष्णश्री या प्रेमाश्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 कृष्णश्री है। कृष्णश्री से संत वल्लभाचार्य जुड़े हुए थे, इस शाखा से जुड़े हुए थे। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न, ये लीजिए लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा वेद देवश्री का हिस्सा नहीं है। देवत्री का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इनमें से कौन सा एक वेद हो जो हिस्सा नहीं है देवत्री का। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद को वेद देवत्री इसका हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ये दोबारा प्रश्न आ गया दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए लिखा हुआ है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। क्या होता है? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? बरा विवाह, गंधा विवाह या देव विवाह या क्या लिखा है आसंग विवाह। इसका सही उत्तर बताइए। 8 प्रकार के विवाह थे और प्रेम विवाह इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 हो जाएगा गंधर्व विवाह। इसका राइट आंसर प्रेम विवाह क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता है। इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न क्यों। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? कर्म को, अहिंसा को या विच्छेदन को या विराम को या निष्ठा को। इसका सही उत्तर बताइए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 अहिंसा। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार को माना जाता है वो है अहिंसा को माना जाता है। इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। ये रही दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि किस बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध धर्म ईनह्यान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया, वो 2 अलग अलग हो गया। इसका सही उत्तर बताइए। पहले में, तीसरे में, पहले में, चौथे में या दूसरे में। इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 में बौद्ध धर्म परिषद में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसका राइट आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि स्वर्ण युग अजंता की गुफाएं की चित्रकारी भारत में प्रमाण मिलते हैं। किस में मिलते हैं? बौद्ध धर्म में मिलते हैं या शैववाद में या जैन धर्म में या वैष्णववाद में। इसका सही उत्तर बताइए। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित किस शहर ने कभी भी बौद्ध परिषद का आयोजित नहीं किया? बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में कभी भी
बहुत परिषद का आयोजित नहीं किया। पाटलिपुत्र में नंबर 1, नंबर 2 राजगिरी, नंबर 3 वैशाली या नंबर 4 सभी ने बहुत परिषद का आयोजित किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 4 इसलिए हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में बहुत परिषद का आयोजित किया गया था, राजगिरी में किया गया था, वैशाली में किया गया था। इस कारण सभी बहुत परिषद में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, फटाफट अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत दर्शन शास्त्र या 7 दर्शन के 6 स्कूलों में एक नहीं है? 6 स्कूलों में एक नहीं है। इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? निम्न कौन सा भारत दर्शन शास्त्र में 6 स्कूलों में से एक नहीं है? इसका सही उत्तर बताइए। मीमांसा, संख्या, न्याय या अपरिग्रह? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 मीमांसा। मीमांसा भारत दर्शन स्कूलों में एक नहीं है। 7 दर्शन में कक्षा 6 स्कूलों में नहीं है। मीमांसा इसका सही उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया था? क्या कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की शैली किस शैली में बनाया गया था? नाग शैली, विराट शैली, द्रविड़ शैली या कलिंग शैली? इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 कलिंग शैली। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनाया गया था? तो वह है कलिंग शैली में बनाया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों लिखा हुआ है आज का आखिरी प्रश्न लिखा हुआ है, किस राष्ट्रकूट राजा ने कविराज मार्ग या रतन मलिका और पास्त्रोंतारा मलिका जैसी रचनाएं लिखी थी? बताइए इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो लगे तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।